start with the greatest name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farina Mohammed with you. I am going to deliver a topic named as arguments in favor of democracy. तो बच्चों, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एक फैमिन की एग्जाम्पल लेंगे। फैमिन मीन्स कहत, स्कैरसिटी ऑफ फूड। In 1961, that famine started in 1961, lasted up to 1985. ये famine जो है, ये कहत जो है, ये किससे हुआ? ड्यू टू क्रॉप फेलियर इन साउथ एशियन रीजन, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और भूटान आते हैं। इस फैमिन से चाइना और इंडिया पे क्या असर पड़ा वो हम पढ़ेंगे। चाइना में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस फैमिन, लेकिन इंडिया में इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। इस फैमिन यानी कहत से एक जैसा असर दोनों कंट्रीज पे नहीं हुआ। इसकी वजह ये है, इकोनॉमिस्ट्स ने का मानना है कि इसकी वजह है इंडिया की जो पॉलिसीज थी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उनकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज की वजह से उन पे फैमिन का इतना असर नहीं हुआ जितना कि चाइना पे हुआ, क्योंकि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, डोमिनेटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी एट दैट टाइम। वहाँ पे जो पॉलिसीज और प्लान्स थे वो उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना इंडिया में पॉलिसीज और प्लान्स इफेक्टिव थे। इस वजह से इंडिया ने ओवरकम किया इस फैमिन से। चाइना जो है वो इस फैमिन को टैकल नहीं कर पाया, उनके प्लान्स और पॉलिसीज उतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि डेमोक्रेसी ओवरकम कर सकती है मुश्किलों से। बुरे वक्त में डेमोक्रेसी जो है उसी की वजह से इंडिया इस फैमिन से उबर पाया। अब हम देखेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। अगर किसी पर भी कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ता है। इसके चलते डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करती है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक रूलर जवाबदेह होता है। इसकी वजह जो मर्जी होती है, उसकी जो मर्जी होती है वो वैसा ही करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये तो था पहला आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे सेकेंड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं। पार्लियामेंट में एक बिल तभी पास होती है, बिल माने कोई कानून, कोई लॉ, जब बहुत सारे लोग उस बिल पे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं, तब जाके वो बिल पास होती है। इस कंसल्टेशन और डिस्कशन की वजह से क्वालिटी जो है डिसीजंस की वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये तो था सेकेंड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। So dear students, next part we will discuss further arguments in favor of democracy tomorrow.